गौरी, मैं तुम्हारे इंतजार में बैठी थी। तुमसे मिलने के लिए बेसब्र हुई जा रही थी। पता है, जब हम पहली बार मंदिर में मिले तभी मुझे लगा था तुम में और मुझ में जरूर कोई नाता है। और फिर तुमने राम के ऑफिस में काम करना शुरू कर दिया, तब तो मुझे पूरा विश्वास हो गया कि जरूर कोई बात है ना संजोग की बात? जी हाँ, संजोग तो है। राम जी ने मेरी 2 बार मदद की है। एक बार तो उन्होंने मेरी जान भी बचाई। मेरे मन में बहुत कदर है उनके लिए। सच बताऊं गौरी, मेरा राम बहुत शर्मीला है। मैंने कई बार उससे कहा भी कि गौरी को एक दिन घर ले आना, लेकिन मैं जानती हूँ उसने इस बात के बारे में तुमसे कोई बात नहीं छेड़ी होगी। सच कह रही हूँ ना मैं? हाँ, इस बारे में तो उन्होंने कभी कोई बात नहीं की। मैं तुम्हारे घर वालों से मिलना चाहती हूँ। जी, वो मैं अकेली रहती हूँ, इसीलिए नौकरी करनी पड़ रही है। समझ गई। जिसका कोई नहीं होता वो अपनी मदद खुद करता है। हाँ, कुछ यूं ही समझ लीजिए। ओ हाय। हेलो। आपकी शिवरात्रि की पूजा कैसी रही? जी अच्छी। आई होप आपने आरती के बीच ही अपनी पत्नी के गले में मंगलसूत्र बांधा होगा। जी। चलिए बढ़िया है। वैसे कल का दिन काफी लोगों के लिए बहुत शुभ रहा। मेरे भैया की शादी को भी भोलेनाथ की मंजूरी मिल गई। बस अब कुछ ही दिनों में भैया की शादी हो जाएगी और गौरी भाभी बनकर हमारे घर भी आ जाएगी। ओ हाँ, एक्चुअली भैया जिस लड़की के प्यार में पागल है ना, उसका नाम भी गौरी है। बड़ा कोइंसिडेंस, मेरी बीवी का नाम भी गौरी। ओह वाह, इसका मतलब मेरे भैया की और आपकी पसंद बिल्कुल एक जैसी है। लेकिन सच्चाई कुछ और है ना? तुम्हें मन ही मन किसी से प्यार हो गया है। मैं कह रही हूँ सच है ना? तुमसे प्यार करने लगी हूँ रुद्र। मैं तुझसे प्यार करने लगा हूँ। I've fallen in love with you। तुम हमेशा उसी के पास रहना चाहती हो। तुम्हारे दिल में उसके लिए बहुत प्यार है। तुम्हारे लिए भगवान के बाद अगर कोई है तो सिर्फ वो है। और मैं अगर जरा सी भी गलत ना हूं तो उसका नाम किसी भगवान के नाम से ही रखा है। हाँ, रुद्र भी तो भगवान शिव का ही एक नाम है। तुम हमेशा उसी के साथ रहना चाहती हो, है ना? जी हाँ, हमेशा हमेशा की। बस गौरी, यही सुनना चाहती थी मैं। अब तुम घर जाओ, सब कुछ ऊपर वाले पे छोड़ दो। उसकी मर्जी से सब अच्छा ही होगा। ठीक है, तो आप चलिए, मैं आपको घर तक छोड़ देती हूँ। अरे नहीं, मुझे एक बड़ी भली बहना मिली थी, वो मुझे घर तक छोड़ने वाली है। तुम चिंता मत करो। ठीक है, तो मैं चलती हूँ, लेकिन आप अपना पूरा ध्यान रखिएगा। ठीक है? जीती रहो बेटा। मुझे पता है ये राम को बहुत बहुत पसंद करती है। लड़की है, अपने आप थोड़ी ना बात कर सकती है। पहल तो मुझे को करनी होगी, वो भी जल्द से जल्द। ठीक है, मैं आपको डॉक्टर साहब अंदर बुला रहे हैं। ओके, सी यू, बाय बाय। ओके बाय। टेक केयर।
अभी मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। वैसे भी तुम्हारे और मेरे बीच में ऐसी कोई वजह नहीं है कि हम दोनों बात करें। वैसे तुम यहाँ क्या कर रही हो? मेरा पीछे तो नहीं कर रही ना? मुझे अपने अतीत से नफरत है, समझी तुम? ये रोने का नाटक बंद करो प्लीज। तो मेरी बात सुनो, मैं तुमसे सिर्फ एक बार बात करना चाहती हूँ। I just want to talk. तो नहीं है? देखा मैंने, तो नहीं। नर्स, नर्स, कमरे में जाओ। मैं आ रहा हूँ, कमरे में जाओ। नहीं, प्लीज। नहीं, मैं आ रहा हूँ। मैं तुमसे एक बार बात करना चाहती हूँ। प्लीज मुझसे बात करो ना, प्लीज करो ना, मुझसे बात करो ना, मुझसे बात करो। मैं तुमसे एक रोज मेरी बात सुनो ना, प्लीज। अगर तुमने मेरी बात नहीं सुनी ना, तो तुम्हारे साथ जरूर बुरा होगा, बहुत बुरा होगा तुम्हारे साथ। इसकी हालत देख रहे हो तुम, अब यही है इसकी हकीकत। अपना मानसिक संतुलन खो चुकी है, इसलिए यहां पर है ये। खैर, काश मैं उसे उस दिन उस पहाड़ की चोटी पर नहीं लाता, तो मेरी प्रिय मदर का ये हाल नहीं होता। कुछ तो बहुत आगे तुम। हाँ? राम, बिट्टू, माँ शुक्र है तू आ गई। मुझे तो फिक्र हो गई थी। मंदिरा अभी अभी क्लिनिक गई और मैं बस जाने ही वाला था। अरे फिक्र करने की क्या बात है, मैंने कहा था ना तुझसे, मंदिर में बहन जी मिलेंगी और मुझे घर तक छोड़ जाएंगी। थैंक गॉड तू आ गई, अब मैं शांति से जा सकूंगा। ओके बाय। अच्छा, खुशखबरी नहीं सुनेगा? खुशखबरी? ऐसे ही चला जाएगा? बोलो ना। गौरी ने शादी के लिए हाँ कह दी। क्या? गौरी ने खुद ऐसा कहा? उसने खुद कहा है उसे प्यार है। माँ मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि गौरी ने खुद ऐसा कहा। रियली? ओह माय गॉड, वाओ। और मैं बता दूं, शादी बहुत जल्द होगी, अगले हफ्ते 14 मार्च को। 14 मार्च का दिन बहुत शुभ है शादी के लिए। तुझसे ये किसने कह दिया कि 14 मार्च शुभ दिन है शादी के लिए? नमस्ते बेटा। जी नमस्ते। बहन जी आइए ना, बैठिए। आइए ना, बैठिए प्लीज। बैठिए। अरे बहन जी, हाथ की रेखाएं भी पड़ती हैं। दिखाओ दिखाओ हाथ। पता है, कुछ ही दिनों पहले उन्होंने कहा था मेरे बेटे को उसकी सपनों की रानी मिल जाएगी बहुत जल्द। देख, मिल भी गई है ना। अगर और भी कुछ जानना है ना, तो अपना हाथ बताओ।
बेटा मेरे हिसाब से तो शादी जल्द से जल्द हो जानी चाहिए, नहीं तो नहीं तो क्या? नहीं तो बेटा कोई और आकर तेरी गौरी को तुझसे छीन देगा बेटा। वैसे उस गौरी के पीछे एक लड़का पड़ा हुआ है, बड़ा ही झक्की है, उसे पटाने की पूरी कोशिश कर रहा है वो। हाँ बेटा, अगर गौरी के सामने उस लड़के के अलावा और कोई लड़का नहीं हुआ तो वो बेचारी क्या करेगी? मजबूरन उसे हाँ बोलनी ही पड़ेगी ना। अब कब तक वो कवारी बैठी रहेगी? तू चाहता था ना कि गौरी हाँ कहते, गौरी ने हाँ कहते। अब देर किस बात की है? अब मेरी तरफ से कोई देर नहीं होगी। अगर गौरी भी वही चाहती है जो मैं चाहता हूं, तो फिर तो सवाल ही नहीं उठता कि गौरी मेरे सिवा किसी और की हो जाए। मां शादी की तैयारी कर, धूमधाम से होगी राम और गौरी की शादी 14 मार्च को। बस से आने के चक्कर में रोज लेट हो जाती हूँ। कल से घर से आधे घंटे पहले ही निकला करूंगी, बस लेट मार्क ना हो जाए। हेलो गौरी, जरा अंदर आना। जी सर, अभी आई। ओके। अरे गौरी, जल्दी करो, बॉस तुम्हारा वेट कर रहे हैं। हाँ तुम चलो ना। ये क्या हुआ? क्या? I mean, तुम्हारे माथे पर इतना पसीना क्यों है? सब ठीक है ना? ओह, वो क्या हुआ ना सर, मैं घर से निकलते वक्त लेट हो गई थी, तो बस स्टैंड से ऑफिस भागते हुए ही पहुंची हूँ, इसलिए पसीना आ गया होगा। रिलैक्स, इट्स ओके। इस ऑफिस में सिर्फ तुम्हें लेट आना अलाउड है। जी? सिर्फ मेरे लिए क्यों सर? वो इसलिए क्योंकि आज तक मैंने जितने भी लोग हायर किए हैं अपनी जिंदगी में, उन सब में से तुम बेस्ट हो। हाँ। ये। तो गौरी, जी? गौरी, तुम मंदिर में मेरी माँ को मिली थी, उन्होंने तुमसे कुछ बातें की? हाँ सर, उनसे मिलकर, उनसे बातें करके बहुत अच्छा लगा। वैसे तो अभी भी मैं उनके लिए अजनबी हूँ, लेकिन क्या गौरी, वक्त का खेल कभी कभी हैरत में डाल देता है। अब देखो ना, दो अजनबी इतने करीब और वो भी इतनी जल्दी आ जाएंगे, मैंने ये कभी नहीं सोचा था। हाँ सर, उन्होंने मुझे अपने दिल में जगह दी है, अपना समझा, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है।
काश मैं रुद्र को आप लोगों से मिला पाती। उसे भी बड़ी खुशी होती है जानकर कि आप और आपका परिवार मुझसे कितनी अच्छी तरह से पेश आता है। क्या हुआ? कुछ नहीं, यही सोच रही थी कि काश मैं आपसे और आपके परिवार से पहले मिली होती। गौरी, शाम को मेरी माँ ऑफिस आ रही है। ओह, वो कुछ चीजें तुम्हें दिखाना चाहती थी। कुछ साड़ियां हैं, कुछ ज्वेलरी है, तुम्हारी चॉइस हो जाएगी तो। सर लेकिन मैं कैसे? एक मिनट। हेलो, क्या आरा ट्रैवल्स? सर हाँ, थैंक यू। राम सर ने तुम्हें बताया? क्या बताया? मैंने सुना है कि राम सर की शादी होने वाली है। पता नहीं वो कौन सी खुशनसीब लड़की होगी जिसके साथ राम सर शादी करने वाले हैं। ओह, अब समझी। शादी की खरीदारी चल रही है और वो देख नहीं सकती, इसीलिए चाहती हैं कि मैं उन्हें साड़ी और गहने खरीदने में मदद करूं। सब आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। बस आप माँ जी से बता दीजिए कि शादी की सारी तैयारियों में मैं उनका साथ दूंगी। एंड कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। अंकल, ये चिट्ठी आपके लिए आंटी ने दिया। कौन सी आंटी? अरे सुन तो। हर चीज का अंत निश्चित होता है, ठीक उसी तरह तुम्हारे सुनहरे वक्त का अंत नजदीक आ गया है। अमीर घर में शहजादी की जिंदगी तुमने खूब जी, एक नहीं बल्कि दो बार सच्चा प्यार तुम्हें नसीब हुआ है। बहुत घमंड है ना अपने दूसरे प्यार पर, अपनी पत्नी पर, लेकिन अब सब खत्म। बहुत जल्द तुम अपने आप को नर्क में तब पाओगे, बहुत जल्द। अरे रुद्र बेटा, तुम इस ऑटो में क्या कर रहे हो? मैं ऑटो चलाता हूँ। ना करे नारायण, तुम ऑटो चलाते हो? ये सच नहीं हो सकता। यही सच है। लेकिन चाची प्लीज आप गौरी से कुछ मत कहिए, किसी से कुछ मत कहिएगा, नहीं तो मेरे घर वालों को बहुत दुख होगा। मुझे नौकरी नहीं मिल रही थी और हालात बहुत खराब थे, आप समझ सकते हैं। अरे हाँ, मैं समझ सकती हूँ बेटा, तुम बिल्कुल चिंता मत करना। मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी, कसम तुम्हारे इस ऑटो की मैं किसी को भी कुछ नहीं बताऊंगी, ठीक है? ऐसे रुद्र बेटा, तुम परेशान लग रहे हो। जब मैं तुम्हारे इस ऑटो में आके बैठी तब तुम्हारे हाथ में एक चिट्ठी थी जिसे तुम पढ़ रहे थे। मुझे देखते ही वो चिट्ठी तुमने अपने हाथों में दबा ली। क्या लिखा है उस चिट्ठी में? वो कुछ नहीं चाची, कोई मेरे साथ मजाक कर रहा है। चाची मैं एक्चुअली थोड़ा परेशान हूँ, आप मुझे थोड़ा टाइम लगेगा, आप कोई दूसरा ऑटो ले लेंगे? हाँ, कोई बात नहीं। कौन है ये जो गौरी को मुझसे दूर करना चाहता है?
कुछ भी हो जाए, मैं गौरी और खुद के बीच में किसी को नहीं आने दूंगा। रुद्र और गौरी को कोई अलग नहीं कर सकता, कोई नहीं। तुम कितनी भी कोशिश कर लो रुद्र, लेकिन तुम्हारी सोच और तुम्हारी समझ के बीच इतनी गहरी दरारें पैदा कर दूंगी कि ना ही तुम्हारे दिमाग को चैन मिलेगा और ना ही तुम्हारे दिल को। हर एक नए दिन के साथ तुम्हारी जिंदगी बद से बदतर होती जाएगी।